नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर चुनौती देते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है। आतंकवादी अब अपने घरों में सुरक्षित भी नहीं रह पाते। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, विकास और उनकी सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की है। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि अब आतंकवादी अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। यह भारत की सुरक्षा में आई मजबूती का ये प्रतीक है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा, आज मैंने एक प्रदर्शनी में 26/11 के हमले से जुड़े रिपोर्ट दिखी। उस समय आतंकवाद भारतवासियों के लिए एक बड़ा खतरा था और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब स्थितियाँ बदल चुकी है। अब आतंकवादी अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और वोट बैंक राजनीति से दूर रही है। उन्होंने आगे भी कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है लोगों के लिए, लोगों द्वारा विकास। हम केवल जनहित की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने आगे भी कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है। दोस्तों, भारतीयों ने हमें अपना विश्वास दिया है और हम उस विश्वास को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैल रही गलत जानकारी और अफवाहों का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार दृढ़ और अडिग है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्वीकार किया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में युवाओं में जोखिम उठाने की भावना का अभाव था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने कहा, आज भारत में 1,25,00,000 से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है और हमारे युवा देश को गर्व महसूस कराने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की स्वच्छता और रोजगार सृजन योजनाओं का भी उल्लेख किया है। हमारे देश में शौचालय बनाने की अभियान शुरू किया गया था। ये योजना केवल स्वच्छता सुधारने में नहीं बल्कि रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने में मददगार रही है। ये योजना सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी गैस कनेक्शन के महत्व को भी रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, कभी गैस कनेक्शन सिर्फ एक सपना था, इस पर बहस होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने हर घर में गैस कनेक्शन देने का कार्य प्राथमिकता से किया। 2014 में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। अब कभी गैस की कमी की बात नहीं सुनाई देती। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि उनकी सरकार ने देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी सक्षम राष्ट्र बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। आने वाले समय में इन योजनाओं का और प्रभाव ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों की सूझबूझ और उनके सामर्थ्य की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इन नागरिकों की तरक्की को लगातार आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट शनिवार को कहा कि जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो भारत के सामान्य मानव की सूझबूझ और उसका सामर्थ्य है। उन्होंने आगे भी कहा कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया था कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने ये मान भी लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लग रहेगी। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ये जो शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ था और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। ऐसे ही जब कोरोना का मुश्किल समय आया तो दुनिया को लगता था कि भारत उन पर बोझ बन जाएगा, लेकिन भारत के नागरिकों ने कोरोना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़कर दिखाई। दोस्तों, देश की जनता पर बात करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि 90 के दशक के दौरे में भारत में 10 साल में 5 चुनाव हुए थे। इतने बड़े देश में 10 साल में 5 चुनाव बताते हैं कि देश में कितनी अस्थिरता थी। जानकारों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब भारत को ऐसे ही गुजारा करना है, लेकिन भारत के नागरिकों ने ऐसे जानकार को गलत साबित किया। आज दुनिया में चारों तरफ अस्थिरता की चर्चा है। दुनिया में इस समय हर देश में चुनाव के बाद सरकार बदल रही है। वहीं भारत में जनता ने
एक ही सरकार को 3 बार चुना है। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक समय था जब देश में आतंकवाद के प्रति भय का माहौल था। हालांकि अब समय बदल गया है और आतंकवादी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चलाई जा रही थी। चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक बनाया जाता था। वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस राजनीति ने देश में असंतुलन और असमानता का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। इस मंडल ने सरकारों के प्रति जनता का भरोसा तोड़ दिया। हम आज इस भरोसे को वापस लाए हैं। हमारी राजनीति वोट बैंक की राजनीति से बहुत दूर है। हमारी सरकार का मकसद बहुत बड़ा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और कहा कि अब आतंकी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पिछले सरकार ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की थी, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास सरकार में बहाल हो। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने शनिवार को एक प्रदर्शनी के दौरान 26/11 के मुंबई हमले से जुड़े रिपोर्ट्स को देखा है। उस समय आतंकवाद लोगों को डराता था और लोग असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है और अब आतंकवादी ही अपने घरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की, जबकि मौजूदा सरकार लोगों का विश्वास सरकार में बहाल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे भी कहा कि उनकी सरकार का मंत्र जनता की सरकार, जनता के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व आकांक्षाओं से भरा हुआ है और हमने इन आकांक्षाओं को अपना नीतियों का आधार बनाया है। हमने 10 वर्षों में बीते 70 साल से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने आगे भी कहा कि आज़ादी के बाद की सरकार लोगों को उस उत्साह का संचार नहीं कर पाई जो जोखिम लेने के लिए जरूरी थे। बीते 10 वर्षों में हमने देश के युवाओं में जोखिम लेने की क्षमता विकसित की है। इसी का नतीजा है कि देश में अब 1,25,00,000 पंजीकृत स्टार्टअप्स है और अब युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए लालायित है। अपनी सरकार की स्वच्छता नीति की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शौचालय निर्माण से न सिर्फ देश में स्वच्छता बढ़ी है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी हुआ है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पहले सरकारों को वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप नीतियों बनाती थी, जबकि मौजूदा सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि सरकार में लोगों का विश्वास बहाल हो। प्रधानमंत्री ने एसटी लीडरशिप समिति को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार जो उनकी सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए बनती है। और दोस्तों, उन्होंने आगे भी कहा कि कई देशों में हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। भारत में लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार चुनी है। पहले सरकार चुनाव जीतने के लिए चलाई जाती थी और नीतियाँ वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप बनाई जाती थी, लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि सरकार में लोगों का विश्वास बहाल हो। उन्होंने आगे भी कहा कि भारतीय समाज अब अद्भुतपूर्ण आकांक्षाओं से भरा है और हमने इन आकांक्षाओं को अपनी नीतियों का आधार बनाया है। हमारी सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए प्रगति के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में से देश में हुए परिवर्तनों ने नागरिकों के बीच जोखिम लेने की संस्कृति को फिर से जागरूक किया है। आज़ादी के बाद 70 साल में जितने गैस कनेक्शन दिए गए, उससे ज़्यादा हमने पिछले 10 साल में दिए हैं। हमारी सरकार का दृष्टिकोण लोगों के लिए अधिक खर्च करना है, लोगों के लिए अधिक वचन करना है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण लोगों के लिए अधिक खर्च करना, लोगों के लिए अधिक बचत करना है। दोस्तों, मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमलों के बाद पर याद करते हुए उन्होंने आगे भी कहा कि अब समय बदल गया है और आतंकवादी ही अपने घरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज एक उम्मीद और सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। इसके लिए हमें कई और प्रयास करने होंगे और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हमें ऐसे विश्व स्तर के उत्पाद बनाने होंगे। ऐसे ही विश्व स्तर की आधारभूत संरचना, शिक्षा, फिल्में आदि की बनाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे भी कहा कि हम प्रोग्रेस द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल, उसके जो मंत्रों को लेकर चल रहे हैं, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था।
कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने में प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है। तो दोस्तों, मोदी के इसी विषय को लेकर आपका मन में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।